अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेज़बान कुज़ीन। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। मेज़बान कुज़ीन की आज की एपिसोड में एक हेल्दी सैलड की रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाएंगे एक सैलड जो आपको हेल्प करेगा अगर आप हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं या फिर आप शुगर पेशेंट हैं, वेट वॉचर्स हैं, यानी कि आप हेल्दी हैं और आप स्मार्ट होना चाहते हैं। तो एक ऐसा सैलड हम बनाएंगे जो आपको इन सब बीमारियों में हेल्प करेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कुकम्बर को हम कट करेंगे। ये खीरा बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है। अगर आप इसको डेली अपने डाइट में शामिल करेंगे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लो कार्ब यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट तो ना होने के बराबर है। फाइबर की एक अच्छी खासी मकदार होती है। खीरा अपने डेली रूटीन में शामिल करना है अपनी डाइट के साथ। सलाद बना के खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, वेट लूज़ करते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं हम शुगर की बीमारी के बारे में कुछ, कि आजकल शुगर की बीमारी बहुत आम होती जा रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह हमारे खुराक का बैलेंस ना होना है, यानी हम बैलेंस डाइट नहीं लेते। आजकल आपने देखा होगा कि हम जो भी खाना खाते हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं या कोई फास्ट फूड खा रहे हैं। एक तो फास्ट फूड और बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत बड़ी मकदार होती है। और फिर इतनी मुर्ग मुसल्लम ग़िज़ाओं के साथ हम ऊपर से जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम ले रहे होते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह हमारे सेहत के लिए। बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे तो फिर आप हेल्दी रहते हैं। एक अदद टमाटो को भी हम छोटे छोटे क्यूब्स में या जिस तरह भी आप स्लाइस कट करके इसको अपने सैलड में शामिल करें, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में एक हैबिट और आप अपनी लाइफ में बना लें कि आपने बेतुका खाना नहीं खाना। बेतुका से मुराद बे टाइम खाना नहीं खाना। अगर 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो दरमियान में वक्फा लें, थोड़ा थोड़ा खाना ना खाते रहें। वक्फे वक्फे से खाना खाने के बजाय ना डाइट जो है 3 टाइम ही लें और बैलेंस मकदार में। कुछ ग्रीन लीव्स इसमें शामिल करेंगे। सलाद पत्ता हमने लिया है, आप कैबिज ले सकते हैं, आप इसमें आइसबर्ग ले सकते हैं, स्पिनिच ले सकते हैं यानी पालक। जो भी ग्रीन लीव्स आपको मिलें वो आप अपने सैलड में ज़रूर शामिल कर लें। यहाँ तक जो हमने वेजिटेबल सैलड बनाया है ये तो शुगर पेशेंट्स के लिए या वेट वॉचर्स हैं, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, मोटापे का शिकार हैं, स्किन आप अपनी ग्लो रखना चाहते हैं, यहाँ तक आप अपनी डेली रूटीन में ये सैलड आप बना के बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें खाने के साथ। लेकिन अब इसमें हम कुछ फ्रूट्स ऐड करने लगें। शुगर पेशेंट्स के लिए फ्रूट में क्योंकि थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट तो तमाम फ्रूट्स में होती है, लेकिन हम जो फ्रूट इस्तेमाल करेंगे ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट हैं, यानी इसमें शुगर की मकदार कम होती है और फाइबर रिच होते हैं। सबसे पहले गावा लिए, गावा शामिल करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नंबर होता है जो हमारे जिस्म में बताता है कि कौन सी वेजिटेबल या फ्रूट खाने के बाद शुगर की मकदार तेज़ी से बढ़ती है। तो ये ज़रूरी है कि आपको इन सारी चीज़ों का भी पता हो। हाफ कहवा इस्तेमाल करेंगे, अमरूद पूरा नहीं आपने लेना। कोई भी फ्रूट आप अगर शुगर की बीमारी का शिकार हैं तो जो भी फ्रूट आपने लेना है वो एक बैलेंस अमाउंट में लेना है, यानी गावा ये सिर्फ आधा आधा अमरूद। पपीता हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इसका भी एक स्लाइस हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसलिए मकदार आपने कम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। एक स्लाइस इनफ है। क्यूब्स करके
इसे भी सैलड में शामिल करते हैं। एक ऑरेंज लिए, ऑरेंज को भी काट के इस फ्रूट में शामिल कर लेंगे। ऑरेंज आपने पील करके इसके ऊपर ये जो वाइट वाइट इसकी फाइबर होती है ना, ये जो झिल्ली होती है, ये आपने रिमूव नहीं करनी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वाइट वाला हिस्सा है ना, ये आपने रिमूव नहीं करना, ये आपने रहने देना है, क्योंकि ये फाइबर है और फाइबर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है शुगर पेशेंट्स को। जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है वो है आटा, गंदम का आटा, चावल, उसके अलावा पोटैटो यानी आलू। इन चीज़ों से तो आपने बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी है। ये हमने एक अदद ऑरेंज इसमें शामिल किए। एक अनार हमने लिए। ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट है। शुगर की मिकदार को ये बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाता। इसमें शुगर होती है लेकिन कम मिकदार में होती है। आप इसके भी 2 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं सैलड में, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना। तो एक स्लाइस इसका मैं निकालता हूँ यहाँ से। मिक्स कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को। ग्रीन एप्पल के भी हमने बस जस्ट फ्यू चंक्स ही शामिल करने हैं। कुछ क्यूब्स हमने इसके ऊपर एप्पल के शामिल किए हैं। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये सैलड आपने प्लेट भर के नहीं खाना अगर आप शुगर के पेशेंट हैं। अगर आप वेट वाचर हैं, आप डाइट कर रहे हैं, आप हेल्दी हैं, फिर तो आप थोड़ा बहुत खा रहे हैं। लेकिन अगर आपको शुगर है फिर आपने प्लेट भर के नहीं खाना। इसका एक छोटा सा पोर्शन आपने लेना है। ये अनार के दाने निकाल के इसके ऊपर शामिल करते हैं इस तरह से। 2 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने अनार के दाने शामिल नहीं करने। एक लेमन जूस हमने इसके ऊपर निचोड़ लेना है। ये देखें, सिट्रस फ्रूट आपको स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी बहुत मिकदार में शामिल होता है। अब इसमें कुछ नमक और ब्लैक पेपर शामिल कर लेंगे। जस्ट अ पिंच ऑफ साल्ट और 1 पिंच ब्लैक पेपर। शुगर पेशेंट्स के लिए, डाइट करने वालों के लिए, लेकिन प्लेट भर के आपने नहीं खाना। इसकी मिकदार आपने बहुत कम लेनी है, पोर्शन बहुत छोटा सा लेने है। फ्रूट वाला जो इसमें हमने सैलड बना के मिक्स किया, जो फ्रूट्स की इसमें एडिशन की है, अगर आपकी शुगर हाई रहती है बहुत ज़्यादा, आप स्टेज 3 के शुगर के पेशेंट हैं, तो फिर आप फ्रूट आप ना लें, जस्ट वेजिटेबल डेली डाइट में शामिल करें। अगर आप लेवल 2 की शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आप इसमें सारा फ्रूट और ये जो वेजिटेबल हमने मिक्स किए तो ये सारा भी ले सकते हैं। लेकिन मिकदार आपने थोड़ी रखनी है और डेली वॉक करनी है। वॉक आपने अपनी रूटीन में शामिल कर लेनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, तो जाके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज की इस वेजिटेबल और फ्रूट सैलड की हेल्दी सी रेसिपी के साथ ही आज की एपिसोड में बस इतना ही। मेज़बान कुजीन की नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मेज़बान अब्दुल कदीर को दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।